देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 4 जून को क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या मोदी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस पर से एक बड़ा सस्पेंस हटेगा, क्योंकि देश नीति 10 राज्य के बाद अब 8 राज्य की 191 सीटों का ओपिनियन पोल लेकर के आया है, जहां मोदी का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं नजर आ रहा। राम जी की तस्वीर के साथ कितना भी चुनावी प्रचार मोदी शाह कर ले, भाजपाई नेता कर ले, जमीनी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है। माहौल चुनाव से ठीक पहले 3-4 दिन 7 दिन पहले इस तरह से बिगड़ जाएगा, पलट जाएगा, ये मोदी, शाह और नड्डा ने भी जरूर नहीं सोचा होगा। अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि आरएसएस ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को चेताया है कि इस बार लुटिया डूबेगी। देश नीति ने जो अपना पहला ओपिनियन पोल जारी किया था 10 राज्य का, उसमें हमने यह देखा था कि 70 से 75 सीटों का सीधा सीधा नुकसान भाजपा को हो रहा है। और आज ओपिनियन पोल पार्ट 2 में कहां कितनी सीटों पर मोदी शाह का सब कुछ दांव पर लग गया है, एक एक कर जानते हैं। 8 राज्य में से पहला राज्य गुजरात है। जी हां, गुजरात जिसे मोदी और शाह का गढ़ माना जाता है, जिसके 26 के 26 सीटें हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, उस 26 सीटों पर अब सस्पेंस बना हुआ है। उस 26 सीटों पर अब पेच फंस गया है। 26 सीटों का आंकड़ा अगर आपके सामने मैं रखूं तो 2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 26 में से 26 सीटें जीती थी, किसी को मौका ही नहीं दिया था। लेकिन इस बार यानी 2024 में आंकड़ा और रिपोर्ट यह कहता है कि 2024 में 26 में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी सीधा सीधा 4 सीटों का नुकसान गुजरात से, गृह राज्य से भारतीय जनता पार्टी को इस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 4 सीटों का नुकसान, वहीं पर 3 से 4 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। 3 से 4 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं असम की। असम जहां पर फिर से डबल इंजन की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। उसके बाद भी असम की 14 सीटें जो है वहां पर भी सस्पेंस बना हुआ है। 14 सीटों की अगर बात की जाए दोस्तों तो असम की 14 में से 9 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 2024 में 14 में से सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी सीधा सीधा 3 से 4 सीटों का नुकसान जो है कि एक बड़ा झटका असम में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। देश नीति ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 14 में से 6 सीटें और इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को जो है 2 से 3 सीटें जो है वो असम में मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए, साउथ ने यानी दक्षिण भारत में कितना भी मोदी और शाह प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन इस बार दक्षिण भारत को साधने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, शाह, नड्डा और मोदी जी नाकामयाब रहे। महज 3 दिन बाद चुनाव शुरू होने जा रहा है और वहीं पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को पहले से सूपड़ा साफ था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी खाता खोलती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों तो 2019 में तमिलनाडु की जो 39 सीटें हैं, 39 में से 38 सीटें जो है वो डीएमके के खाते में गई थी, बीजेपी 0 पर थी। तो वहीं पर एआईडीएमके जो है वो 39 में से महज 1 सीटें जीती थी। इस बार एआईडीएमके बीजेपी साथ में है, वहीं पर डीएमके और कांग्रेस जो है वो साथ में है। यानी इंडिया गठबंधन जो है वो तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस मिला हुआ है। ये पूरा का पूरा अलायंस यानी इंडिया गठबंधन 39 में से 39 सीटें ही तमिलनाडु में जीतती हुई नजर आ रही है। ये गठबंधन जो है जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर बीजेपी की बात की जाए तो 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगती हुई नजर आ रही है। यानी तमिलनाडु में जहां पर 39 सीटें हैं, साउथ का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु,
39 सीटें तमिलनाडु के पास है और यहां पर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों केरला की बात करें, केरला जी हां छोटा सा राज्य है, 20 सीटें हैं केरला के पास और केरला में भी भारतीय जनता पार्टी ना तो पिछली बार खाता खोल पाई थी और ना ही इस बार खाता खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, कांग्रेस की पकड़ हमेशा से केरला पर रही। वही दोस्तों 2019 चुनाव में 20 सीटें केरला की 20 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने खाता तक नहीं खोल पाई थी और वहीं पर अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। इस बार इंडिया गठबंधन को केरला में, कांग्रेस को केरला में जो है 18 सीटें मिलती हुई रिपोर्ट कार्ड में या ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। 18 सीटें, 20 में से 18 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बीजेपी यहां पर भी केरला में इस बार भी 2024 चुनाव में भी खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। 2019 में 25 में से 22 सीटें वाईएसआर को गई थी। रीजनल पार्टी है वाईएसआर और वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी भी है। वहीं पर टीडीपी इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के खाते में पिछली बार भी 0 सीटें थी, बीजेपी यहां पर भी खाता नहीं खोल पाई थी। और 2024 का जो प्रेडिक्शन है, 2024 में वाईएस जगन जो है वो 2024 में 23 सीटें वाईएसआर को देते हुए नजर आ रहे हैं। वाईएसआर के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही है 25 में से। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और बीजेपी यहां पर फिर एक बार खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। यानी आंध्र प्रदेश की जो रीजनल पार्टी है वाईएसआर, इसने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का निपटारा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को निपटा दिया। वो अलायंस में चुनाव नहीं लड़ रही है, अकेले के दम पर चुनाव लड़ रही है। जैसे बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी लड़ रही है, उसी तरह रीजनल पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ करता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग रीजनल पार्टीज। वहीं तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के पास 17 सीटें हैं। तेलंगाना का विधानसभा चुनाव भी इस बार बहुत दिलचस्प रहा। 2023 की बात कर रही हूं मैं। तेलंगाना में 2019 अगर 19 के नतीजों को देखा जाए तो टीआरएस को 9 सीटें गई थी। बीजेपी एनडीए गठबंधन को जो है 4 सीटें गई थी। कांग्रेस को 3 सीटें गई थी और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीटें गई थी। 2024 का जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, टीआरएस जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने टीआरएस को हटाते हुए क्लीन स्वीप किया है, उसके बाद माना जा रहा है कि टीआरएस का सारा वोट जो है वो कांग्रेस की ओर, कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में, जनरल इलेक्शन में तेलंगाना की जो 17 सीटें हैं उनमें से टीआरएस के खाते में महज 2 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, यानी 4 में से बीजेपी 2 पर सिमट सकती है। 4 सांसद अभी है तेलंगाना से, वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 12 सीटें, यानी सीधा 3 से 12 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जा सकती है। एआईएमआईएम का जो असदुद्दीन ओवैसी का जो सीट है वो बरकरार रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार सांसद वहां से बन सकते हैं। दोस्तों ओडिशा की बात की जाए, ओडिशा की 21 सीटें। 2019 का चुनाव जो है बीजू जनता दल जो है बीजेडी वो 12 सीटें जीती थी। 21 में से बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी, यानी रीजनल पार्टी के साथ यहाँ कड़ा मुकाबला था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस को महज 1 सीटें मिली थी, यानी ओडिशा में फिर एक बार रीजनल पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है।
बीजू जनता दल। 2024 का जो प्रेडिक्शन है, 2024 ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेडी यानी बीजू जनता दल को 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी 8 से 4 पर पहुंच रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी सीधा 4 सीटों का नुकसान पिछली बार के मुकाबले में। वहीं पर इंडिया गठबंधन को 3 से 4 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, यानी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को 1-2 सीटें इस बार ओडिशा में ज्यादा आ सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यह प्रोजेक्शन किया गया था कि विधानसभा में बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर रही और उसे देखते हुए माना जा रहा था इस बार कांग्रेस जो है 23 में विधानसभा का चुनाव जीतेगी। लेकिन पासा पूरी तरह से पलट गया। इसके पीछे वजह कई तरह के हैं, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी हो, या चाहे घोटाला, भ्रष्टाचार या कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हो। कई तरह के सवाल जवाब के बीच जो है कमलनाथ भी एक बड़ा सवाल बन गया था कि कहीं कमलनाथ ने ही कांग्रेस बीजेपी को ना जिताया हो। इसके बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से यू टर्न लेती हुई नजर आई। पूरी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति बदल गई और उसे देखते हुए और वहां पर जिस तरह से उम्मीदवारों को इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उतारा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट जो है, उसमें मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। 2019 की बात करें तो बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस के खाते में महज 1 सीटें गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 4 से 5 सीटों का 3 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी 2024 देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक 29 में से 24 से 25 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस जो है वो 3 से 4 सीटें इस बार जीत सकती है, यानी 3 से 4 सीटों का नुकसान इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये खामियाजा, ये नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। यानी गुजरात में 4 सीटों का नुकसान हो सकता है, असम में 3 सीटों का नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में 3 से 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 3 + 3 + 4 = 10। बीजेपी को दक्षिण भारत में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, कोई प्रदर्शन अच्छा बीजेपी का नहीं रहा और जो काउ बेल्ट का एरिया है, जो असम है, जो गुजरात है, जो मध्य प्रदेश है, अपने गृह राज्य गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यानी पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ओपिनियन पोल, देशनीति ओपिनियन पोल के फर्स्ट पार्ट में आपको हमने बताया था कि 70 से 75 सीटों का नुकसान, उसके साथ अब आप 10 सीटें और जोड़ दीजिए, यानी सीधा 85 सीटों का नुकसान, 85 से 90 सीटों का नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि एनडीए के पास कितनी सीटें हैं, कितना दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी 303 पर जो है अटकी हुई है। 2019 में 303 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब उसमें से अगर 80 सीटें घटा दे तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाकर के रुकेगी। अभी तो सिर्फ 10 और 8 राज्य के बारे में बात हुई, अभी और भी जो है ओपिनियन पोल एक के बाद एक आपके सामने मैं रखूंगी, जिसके जरिए आपको पता चलेगा जो दावा मोदी जी ठोक रहे हैं, जो दावा बीजेपी कर रही है कि अब की बार 400 पार, 400 तो छोड़िए, अगर जादुई आंकड़ा भी बीजेपी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या है? क्या आप इस ओपिनियन पोल के साथ सहमत है? क्या आपको भी लगता है दक्षिण भारत में ना तो बीजेपी खाता खोल पाएगी और जो काउ बेल्ट है, जो उत्तरी भारत है, वहां पर भी अच्छा खासा नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्योंकि CSDS और लोकनीति ओपिनियन पोल में इतना तो सामने आ चुका है कि इस बार जो मुद्दे हैं वो राम मंदिर नहीं है। इस बार जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, वो है करप्शन और महंगाई। इन तमाम मुद्दों ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान तो जरूर पहुंचाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देशनीति को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।